यस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और हाई ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम लोग कहते हैं। इस पार्ट को हम लोग आफ्टर लॉगरिथम सीख रहे हैं और हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स का सेकंड नेम है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो ये क्या है आप जरा समझिए। हाई ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ये कहता है कि अगर कोई y फंक्शन है आपका एफ एक्स, इसको अगर एक बार आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये एफ डैश एक्स मिलता है। लेकिन अगर इसी फंक्शन को एक बार फिर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ये डबल डैश एक्स लेता है। मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन दो बार होती है और वैसे केसेस में इसको हम लोग लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बात ध्यान रखेंगे। सो एफ डबल डैश एक्स। और एक नोट में आप समझ सकते हैं कि इन दोनों बातों में अंतर है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज नेवर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स टू दी होल स्क्वायर। क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं लिखे, ऐसा क्यों लिखा है हमने। तो ये ध्यान देने की बात है, इसलिए ऐसा हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि ये दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट। 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जबकि ये जो डिफरेंशिएशन है हमारा ये है 1 टाइम डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर। ये एक टाइम डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर है और ये डबल सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन का आपका है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये बात को आपको एक पॉजिटिवली ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से डिफरेंशिएशन का कौन सा पार्ट है। अब इसको किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं जरा वो देखें कि सपोज कीजिए कि अगर y इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन है, बहुत साधारण सा प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, और इसको अगर आपको कहा जाए कि आप इसकी डबल डिफरेंशिएशन करें या 2 या 3 करें, जो भी करें, तो वैसे केसेस में क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये ध्यान रखेंगे कि अगर इसको आप एक टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में तो ex का तो ex हो जाएगा। नाउ अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में तो जरा देखिए फिर इसका यही हो जाएगा। मींस ऐसा हो जाएगा आपको डबल डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अगर इसका एक टाइम और डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, और ये भी वही हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आप इसको चाहें तो डी एन वाई बाई डी एक्स एन तक जा सकते हैं। मीन्स डिफरेंशिएशन का लेवल आप अपने स्तर से एन लेवल तक जा सकते हैं। अब ये तो था सेकंड हाई ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा डिफिनेशन। नाउ इसमें एक समझने वाली बात यह है कि अब इसमें प्रश्न हमारे सीबीएसई में किस एंगल से आते हैं। तो सीबीएसई का जो प्रश्न का एंगल है वो दो तरीका से होता है। एक तो होता है कि डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा रहता है। वेयर y इक्वल टू कोई भी फंक्शन सपोज कीजिए कि आपको एक साइन एक्स दे देता है, या नहीं तो लेट अस सपोज इसको में हम एक कॉस एक्स भी ऐड कर देते हैं। तो उस परिस्थिति में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं एट ए टाइम तो साइन का तो कॉस हो जाएगा और इसका हो जाता है माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो यही फंक्शन हमारा हो जाता है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या इसी फंक्शन को आप करें माइनस कॉमन ले लें तो ये आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमारा डायरेक्ट है, ये हमारे डायरेक्ट प्रश्न है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को इनडायरेक्ट करना हो तब कैसे करेंगे? इसी बेसिकली दो तरह की बातें होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों बातों में आपको घबराना नहीं है। इसलिए ये दोनों बातों मिला जुलाकर सेम है और आप उसी वर्क को कर रहे हो, इसलिए कोई चिंतित होने की बात नहीं है। ये कहेगा कि क्वेश्चन है इनडायरेक्ट में कि इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देन प्रूव दैट, आप ये प्रूफ करें कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है प्लस वाई मस्ट इक्वल टू 0, ये प्रमाणित करें। तो जरा देखिए डी स्क्वायर वाई बाई
dx स्क्वायर मस्ट इक्वल टू माइनस, और ये फंक्शन हमारा क्या है, y। तो आप यहाँ y लिख देंगे, और ऐसे केसेस में डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आप काम उतना ही कर रहे हो। तो शो करने का तो एक तरीका ये है, दूसरा इसका तरीका ये भी है शो करने का, एलएचएस ले लीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। साधारण तरीके से आप डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू रख दीजिए, तो ये है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू रख दीजिए। देखिए वाई का वैल्यू आपके पास है, इसका वैल्यू रखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दूसरे से सारा कट जाएगा 0, और आप आरएचएस तक आ सकते हैं। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर किसी भी प्रश्न में आप डायरेक्ट आते हैं देन इट शुड बी बेटर, अगर नहीं आ पाते हैं तो वैसे परिस्थिति में आप एलएचएस को ले, पुटअप करें वैल्यू और सॉल्व करें, ये आपके लिए सिंपल होगा। दूसरी बात है कि ये बात पहले हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ना था, जिसमें हम लोग सोल्यूशन ऑफ कर्व या सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे। संयोग की ये बात है कि इस बार आपके ड्यू टू कोरोना काल में इस टॉपिक को डिफरेंशियल इक्वेशन से ओमिट किया गया है बाय द सीबीएसई, लेकिन यहां आपको जानना है। मैं कुछ और प्रश्न आपको बताता हूं जिसमें हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पर मैं चर्चा कर रहा हूं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और क्वेश्चन है कि इफ y is equal to a cos nx plus b sin nx, prove that d square y by dx square plus ny square equal to 0, ऐसा है। तो जरा देखिए, पहले तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, माइनस ए कॉस का हो जाएगा साइन एन एक्स आई इंटू एन प्लस बी कॉस एन एक्स आई इंटू एन, मीन्स डी वाई बाई अगर डीएक्स की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस ए एन साइन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स। सो डी वाई बाई अगर डीएक्स की बात करें तो एन आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस ए साइन एन एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स एन रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस एन एक्स, और एन एक्स से एन माइनस बी इसका एन, और ये हो जाएगा साइन एन एक्स। सो ये डबल डिफरेंशिएशन है। डी एक्स स्क्वायर, अब एन कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर, माइनस बी कॉमन ले लें तो ये बचेगा ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, और आप देखें ये वैल्यू y का है, इसीलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आएंगे, सो प्लस एन स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रूफ है। अगर आप चाहें तो इसमें एलएचएस या आरएचएस का वैल्यू को पुटअप करके काम कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक, जैसा आपको लगता है कर सकते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज कि इफ y equal to e to the power x sin x plus cos x, then prove that d square y by dx square minus 2 dy by dx plus 2y is equal to 0। सो जरा देखिए, अगर आप इसको वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ex तो ex हो जाएगा सर, और इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को रखते हैं इसको, और इसको करेंगे तो ex, ये मेरे लिए u है और ये मेरे लिए v है, यहां हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो नाउ अगर एक बार और इसकी डिफरेंशिएशन करते हो तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो जरा देखिए ex अगर आप कॉमन लेते हैं तो cos x माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस
cos x, और देखिए साइन कट जा रहा है, सो dy बाई dx की बात करेंगे तो ये ex हो जाएगा और 2 cos x हो जाएगा। नाउ अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो 2 कॉमन हो जाएगा ex, और cos का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x ex का ex हो जाएगा। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और अगर ex कॉमन लेते हैं तो ये आपको मिलेगा cos x माइनस साइन x। सो नाउ अब हम लोग यहां पे ऐसा कर सकते हैं कि LHS का वैल्यू को आप ले लें, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2i। सो डबल डिफरेंशिएशन में आपको जो वैल्यू मिला था वो ये मिला है 2 e पावर x cos x माइनस साइन x माइनस dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहां है, इसीलिए इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2ex cos x माइनस 2, और y का वैल्यू है हमारे पास ex sin x प्लस cos x। तो ये हो जाएगा 2ex cos x माइनस 2ex sin x माइनस 4ex cos x माइनस 2ex sin x माइनस 2ex cos x। सो जरा देखिए ये cos x से ये cos x कैंसिल हो जाएगा, और 2 cos x 2 sin x 2 2 4, then 2ex sin x and 2 minus ex, so this become also 4 sin x, और ये कट के आपको 0 मिल जाएगा। सो आप देखिए अगर आप LHS और RHS में लेते हैं तो आपको RHS आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर आप इस LHS और RHS का वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे फंक्शन ऑमिट हो जाएंगे, और ऑमिट होने के बाद कैंसिलेशन पीरियड में आएगा और आपको 0 मिलेगा। इसमें और सारे कई सारे प्रश्न हैं जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मैं इसके अगले वीडियो में आपको और सारे प्रश्न दूंगा, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।